हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले एक टफ स्किन डिजीज के बारे में और एक ऐसी बीमारी जिसके लिए अक्सर मान लिया जाता है कि अगर ये आपको बीमारी हो गई है तो ये बीमारी कभी भी आपको ठीक नहीं होगी, लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और इसके लिए जो मेडिसिन होती है वो भी ऐसा कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं होती, बहुत ही मतलब हैवी ड्रग्स जिसको आप कहते हैं। कई लोग आके कहते हैं साहब मेरे को स्टेरॉइड्स दे रखे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी गई है, कई तरह के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जिनके खुद के आगे चल के कई तरह के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको यही पता होता है कि ये बीमारी ठीक तो आपकी कभी नहीं होगी। ये बीमारी आपको सिर्फ फिजिकली या शारीरिक रूप से ही तंग नहीं करती है। ये बीमारी जिनको होती है फ्रेंड्स, वो मानसिक रूप से यानी मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इस बीमारी का नाम है सोराइसिस, एक ऐसी चर्म रोग जो किसी को हो जाए तो उसके लिए बड़ा थोड़ा टफ सिचुएशन पैदा हो जाती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आप जान सकें कि अगर इस तरह की आपको भी कोई बीमारी है तो कैसे उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। हमारे दूसरे कुछ और चैनल हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे यस हेल्थ एंड होम्योपैथी, यश होम्यो इनफर्टिलिटी, और एक सारा रावत चौधरी नाम से और चैनल है जो मेरी बिटिया है वो उसको रन करती है। और उस पे उसके कुछ योग और डांस के वीडियोस आते हैं। कई बार हम लोग घूमने जाते हैं तो उसके भी वीडियोस वहां शेयर करती रहती। आप यस हेल्थ एंड होम्योपैथी में लाइफस्टाइल के बारे में सीख सकते हैं। यश होम्यो इनफर्टिलिटी हमारी हार्मोनल इम्बेलेंस के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस बात करते हैं सोराइसिस जो एक कठिन चर्म रोग है उसके बारे में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ रियल पिक सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से एक टफ डिजीज हमारे यहाँ ठीक हुई। हमारे यहाँ से, या मेरा मतलब है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, कि यस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सोराइसिस में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझें कि ये जो सोराइसिस बीमारी है आखिर ये होती क्यों है। देखिए, इसके होने के जो कारण है, इसके दो कारण है मेनली। अगर हम बात करें तो सबसे पहला थी ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, जो आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं आपके शरीर में अंदरूनी तौर पे कि आपकी जो बॉडी है उसी पे आपका इम्यून सिस्टम, आप कह सकते हो, अटैक करने लगता है। मतलब आपके जो खून में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं कि आपका शरीर में इस तरह की ये बीमारी आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक रूटीन की लैंग्वेज में समझाने के लिए। जो साइंस बैकग्राउंड है, जैसा मैं कहता हूँ, उनको सब पता होता है, लेकिन आम आदमी समझ सके। मेरा वीडियो में मेरी लैंग्वेज वही रहती है कि हर आदमी उसको समझ सके। तो आपके खून में, आपके शरीर में इम्यून सिस्टम ऐसा बदलाव हो गया जिसके कारण आपकी बॉडी का ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ये सेकंड होता है जेनेटिक, अनुवांशिक। आपके खून के अंदर, फैमिली ट्री के अंदर, मान लीजिए कि आपके माताजी पिताजी को अगर किसी को सोराइसिस है, या आपके किसी के भाई बहन को सोराइसिस है, तो ये जो फैमिली ट्री होता है अनुवांशिक रूप से, उसके अंदर अगर सोराइसिस देखने को मिलता है तो उसके कारण भी बहुत से लोगों में ये आपको देखने को मिलता है। ये दो बड़े कारण हैं। और इसके साथ के अंदर अब इसके सिम्टम्स या लक्षणों को भी समझ लेना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, ये स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से जो है शुरू में पैचेज हो सकते हैं, और कई बार ये छोटे नहीं होके बड़े बड़े काफी सारे आपको धीरे धीरे पैचेज देखने को मिल सकते हैं। और ये अक्सर इनकी शुरुआत जो है, हालांकि बॉडी में कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर मैं साइड बात करूं तो आपकी एल्बो यानी कोहनी से आपको इसके पैचेज देखने को मिल सकते हैं। आपको पैरों में, घुटने में इसके पैचेज जो होते हैं या इसके लक्षण जो स्किन खराब होने के, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके हाथों पैरों पे देखने को मिल सकता है। कई बार आपकी पूरी बॉडी पर ये धीरे धीरे फैलने लगता है। आपके सिर पर भी जो है इस तरह के पैचेज आने लगते हैं। सिर में भी आप देखेंगे कि जो डैंड्रफ होता है, वो डैंड्रफ की तरह से जो है आपको सोराइसिस जो है फैलने लगता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी बॉडी पर भी ये कवर हो सकता है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। ये इसके पैचेज आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ हाथ में होगा, कई को सिर्फ पैर पे होगा, बहुत से लोगों को ज्यादातर, हालांकि मैं कहूंगा, गर्दन से नीचे देखने को मिलेगा और सिर पे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों में ये फेस भी कवर कर सकता है। तो ये इसके कुछ जो है आपकी कॉमन साइड्स हमने बात की। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसमें और क्या देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है, वो जहां पे पैच हो रहा है ना, वहां से थोड़ा सा लाल लाल हो गई है, रेडनेस आ रही है वहां पे। और उसके साथ में सिल्वर कलर के वहां जो है प्लैक्स बनने लगे हैं। वहां पे कई बार आपको क्रैक देखने को मिलेगा कि स्किन आपकी मोटी हो गई है, आप कहेंगे स्किन थोड़ा हार्ड हो गई है, और वहां पे आप खुजली भी आएगी, क्रैक्स भी आपको बनेंगे।
और वहां से आपको कई बार ब्लीडिंग यानी खून भी आ सकता है। तो ये इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये बात हुई सोराइसिस की। फ्रेंड्स, इसके साथ में इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर आपका सोराइसिस और बढ़ सकता है। जैसे सबसे ज्यादा इसका कॉमन ट्रिगर फैक्टर है वो है विंटर या सर्दी का मौसम। वो लोग बेसिकली, वैसे ये बीमारी वहां ज्यादा देखने को मिलती है जो कोल्ड क्लाइमेट की जगह है, लेकिन आजकल वर्ल्ड वाइड ये बीमारी फैलने लगी है। बिल्कुल, मतलब ऐसी जगह जहां टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, क्लाइमेट में चेंजेस आने लगे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसे कुछ बदलाव आने लगे हैं कि आजकल ये बीमारी जो है हर जगह ही फैलने को देखने को मिल रही है। और रूटीन के अंदर आप देखेंगे कि जो सर्दी का मौसम होता है उस समय अक्सर ये बीमारी ज्यादातर लोगों में बढ़ती है। हालांकि इसका जस्ट अपोजिट भी कुछ लोगों में देखने को मिलता है, जहां गर्मी के समय में उनको जो है तकलीफ बढ़ती है और सर्दी में वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिगर फैक्टर की बात करें तो वो लोग जो बहुत ज्यादा, आप मान लीजिए स्पाइसी फूड खा रहे हैं, आप मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे हैं, तीखी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज आप ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, बाहर का आप खाना खा रहे हैं, तो इससे भी आपका सोराइसिस जो है ट्रिगर हो सकता है। नमकीन, भुजिया वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी लाइफ में मान लीजिए सडन कुछ स्ट्रेस हो गई है, एंजाइटी हो गई है, या आपकी लाइफ स्टाइल ही अच्छी नहीं है कि आप रात में टाइम से सो नहीं रहे हैं, सुबह टाइम से उठ नहीं रहे, तो ये सारे भी एज ए ट्रिगर फैक्टर वर्क करते हैं। और फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कुछ ये भी देखने को मिलता है कि वो फीमेल जो मैरिड लाइफ में है तो उनकी बॉडी में कई तरह के जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है, लेक्टेशन का टाइम पीरियड है, तो ये जो हार्मोनल इम्बेलेंसेस का टाइम पीरियड होता है, जब उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उस टाइम भी बहुत सी फीमेल्स के अंदर ये एज ए ट्रिगर फैक्टर वर्क करता है और उनका सोराइसिस बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इसके अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। और जिन लोगों को सोराइसिस है और वो वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग जानते हैं कि इसके आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं बताया जाता है। आप कई तरह की टैबलेट, जिनमें स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कई तरह की क्रीम्स वगैरह दी जाती है, और एक ज्यादा एडवांस स्टेज पे आपको कुछ इंजेक्शंस भी रिकमेंड किए जाते हैं। और जब तक आप ये सारे स्टेरॉइड्स या मेडिसिन लेते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और जैसे ही बंद करते हैं वापस पहले से ज्यादा आपका बढ़ने को लगता है। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, तो आप देखेंगे कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है, और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा, इन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कि बिल्कुल जो है, जिनका सोराइसिस बिल्कुल ठीक भी हुआ है, और उसके बाद भी हमने वीडियोस शूट किए हमारे चैनल पे, सक्सेस स्टोरी शूट की है, जहां पेशेंट्स खुद साथ में बैठे हैं और उनकी दवाइयां एक एक दो दो साल बंद हो गई, उसके बाद में भी हमने वीडियो शूट किए। तो सोराइसिस के अंदर होम्योपैथी को आप जरूर अपनाएं। और होम्योपैथी से फ्रेंड्स मेरा मतलब ये है, यहाँ मैं मेरे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ। आप जहां भी रहते हैं वहां भी कोई नजदीक में आपको होम्योपैथिक डॉक्टर साहब मिल जाते हैं, प्रॉपर्ली उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेंगे तो आप डेफिनेटली, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। और मेडिसिन की एक क्वेश्चन आता है कि सर मेडिसिन कौन सी यूज की जाती है, तो देखिए मेडिसिन, मेरे जो भी वीडियोज हैं ये सारे नॉलेज पर्पज के लिए है। मेडिसिन वो होगी जो आपके डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपके केस को समझेंगे, सिम्टम्स को समझेंगे, आपकी बॉडी में कितनी क्या तकलीफ है, या आपकी क्या पास्ट हिस्ट्री रही है, प्रेजेंट में आपको अभी कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन चेंज होती रहती है। फ्रेंड्स, फिर भी कुछ नॉलेज पर्पज के लिए अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो सोराइनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसको 200 पोटेंसी में 15 डेज में या 1 मंथ में एक बार रिपीट किया जा सकता है एज पर नीड ऑफ सिम्टम्स। फिर काली आर से एक मेडिसिन है जो 30 पोटेंशियम सुबह शाम दी जा सकती है। पेट्रोलियम 30 एक अच्छी मेडिसिन है जिसको सुबह शाम दिया जा सकता है। हाइड्रोकोटाइल अगेन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको 30 पोटेंशियम दिया जा सकता है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है फ्रेंड्स। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको देंगे, तो जो देंगे उसको आपको प्रॉपरली लेना होता है। आपको जरूरत है पेशेंस और कंटिन्यूटी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा। और कई फेजेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कई बार आपको लगेगा कि अरे मैं काफी अच्छा हो गया हूँ, फिर आपको लगेगा कि मेरा वापस बढ़ गया है सोराइसिस, फिर लगेगा मैं ठीक हो रहा हूँ, एंड धीरे धीरे अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब मैं शुरू से कंपेयर करूं और अभी कंपेयर करूं तो मेरी तकलीफ धीरे धीरे ठीक हो रही है, और अल्टीमेटली आप ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ सोराइसिस ठीक हुआ है, तो मैं इसके लिए आपके साथ में केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूं जो हमारे क्लिनिक की रियल पिक्स है। आप इन पिक्स में देख सकते हैं कि जब ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे तो इनकी बॉडी पर किस तरह से जो है पूरा सोराइसिस था। इनके हाथों पर, इनके पैरों पर आप देख सकते हैं, जो बॉडी का फ्रंट पार्ट है इस पे आप देख सकते हैं, पेट पे और चेस्ट पे, पीठ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल बॉडी पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको सोराइसिस था। और ये मैं आपके साथ अभी की पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से इनका बिल्कुल जो है सोराइसिस ऑलमोस्ट ठीक हो गया।
हालांकि अभी इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, कुछ समय तक हम कंटिन्यू रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम इनकी मेडिसिन बंद कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर आपने इस केस में क्या दिया है? तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, मेडिसिन इंडिविजुअलिस्टिक होती है। हम हमारी क्लिनिक पे YSC का सोरियासिस ड्रॉप बनाते हैं, जिसमें मदर टिंचर ड्रॉप्स भी होता है और कुछ पोटेंसी ड्रॉप्स भी होती है। तो हमने भी इस केस में हमारी क्लिनिक पे इनको मेडिसिन जो दी, YSC की सोराइसिस ड्रॉप और पोटेंसी ड्रॉप्स दिया और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ठीक हुए। इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं फ्रेंड्स आपको कि अगर सोराइसिस से घबराए नहीं, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ले, आप जहां भी रहते हैं अपने डॉक्टर साहब के गाइडेंस में ले। हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं या क्लिनिक में आना चाहते हैं तो आपको डिटेल वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, एड्रेस भी मिलेगा, मोबाइल नंबर भी मिलेगा, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।